हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन गुप्ता है। मैं एक टैली एंड जीएसटी एक्सपर्ट हूं और आज मैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सेशन लेके आया हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए। आज हम बात करने जाएंगे 2B की, जीएसटीआर 2B। हाँ दोस्तों, अब तक हमने सुना था जीएसटीआर 1, 2, 2A, 3B, बट अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है एक नया सिस्टम, एक नया रिटर्न फॉर्मेट जिसे नाम दिया गया है जीएसटीआर 2B। तो आशा करते हैं कि मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके अभी तक के 3 साल के रिटर्न के पैटर्न को ही चेंज करने वाला एक अमेंडमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो इसे पूरी तरह से समझ लीजिएगा इससे जिससे आपको नुकसान होने से बच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन जीएसटीआर 2B के बारे में। चलिए दोस्तों, पर और दोस्तों आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया और साथ ही साथ मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा हमारे इस सेशन में जिसमें हम बात करेंगे जीएसटीआर 2B की। जीएसटीआर 2B के बेनिफिट क्या है, कंपैरिजन ऑफ जीएसटीआर 2A और 2B में क्या कंपैरिजन है, ये कैसे अवेलेबल होगा और इसे हम कैसे देख पाएंगे हमारे जीएसटी पोर्टल में। तो दोस्तों फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज बने रहिएगा इस पर्टिकुलर सेशन में और हम बात करेंगे जीएसटीआर 2B। चलिए दोस्तों बात करते हैं जीएसटीआर 2B की। तो जीएसटीआर 2B जो है वो ओवरऑल यदि देखा जाए तो जीएसटीआर 2B प्रोवाइड एलिजिबल और इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर ईच मंथ सिमिलर एज जीएसटीआर 2B बट रिमेन कांस्टेंट फॉर द पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों, जीएसटीआर 2B जो है वो जीएसटीआर 2A के समान ही हर महीने आपको एलिजिबल और इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल तो देगा ही देगा, बट जीएसटीआर 2B में जो डिटेल है वो कांस्टेंट रहेगी। एक छोटा सा मैकेनिज्म अपन समझते हैं दोस्तों, एक छोटा सा मैकेनिज्म अपन समझते हैं जिसमें जीएसटीआर 2A को पहले थोड़ा सा अपन समझ लें कि जीएसटीआर 2A होता क्या है। जीएसटीआर 2A होता है आपकी पूरी परचेज की डिटेल और ये A मींस होता है ऑटोमेटेड, मींस जीएसटीआर 2A जो एक रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है सबसे पहली चीज तो। बट ये कब जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, जैसे ही आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो आपको ये इनपुट क्रेडिट जीएसटीआर 2A में मिलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीएसटीआर 2A के लिए वो ये है कि वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो हमेशा उसकी वैल्यूज और उसमें जो फिगर्स हैं वो चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सप्लायर पे। जो आपका सप्लायर है वो जैसे ही जीएसटीआर रिटर्न फाइल करेगा, सबमिट करेगा, उसको फाइल करेगा, तभी हमारे जीएसटीआर 2A में वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और वहीं 3B जो है वो ये है कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मींस 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जिसने भी जीएसटीआर 1 भरा है उस पर्टिकुलर मंथ में सिर्फ वही इनपुट क्रेडिट क्या होगा आपको दिखाएगा, या उस पर्टिकुलर पीरियड में पिछले में भी किसी ने कोई इनपुट क्रेडिट दिया हुआ है मींस जीएसटीआर 1 किसी ने फिलअप किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको जीएसटीआर 2B में मिलेगी। तो इसे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बार अपन फिर अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं और बात करते हैं जीएसटीआर 2B के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि जीएसटीआर 2B जो है वो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही शो करेगा, पर यहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। 2A की तरह उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। तो आगे बने रहेंगे दोस्तों जिसमें मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भाई जीएसटीआर 2B जो है जीएसटीआर 2B shall be available to all the regular taxpayer. Every receipts can be generated on the basis of GSTR 1, GSTR 5, GSTR 6 return furnished by their supplier, and the statement will be carry show document wise detail of ITC eligibility। मतलब साफ है दोस्तों कि ये सारे रेगुलर टैक्स पेयर के लिए क्या होगा, जीएसटीआर 2B आपको मिलेगा।
सारे टैक्स पेयर के लिए ये जीएसटीआर 2B आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें जो डिटेल है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 6 रिटर्न जैसे ही सप्लायर के थ्रू फाइल किया जाएगा आपको जीएसटीआर 2B में डिटेल्स मिलने लगेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ जीएसटीआर 2B, इससे होगा क्या, इससे होगा ये, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसको लागू किया गया है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अभी भी गवर्नमेंट जो है फॉल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कहीं पे भी कंट्रोल नहीं कर पाई है। और उनका प्लान यही था कि उन्होंने अक्टूबर में जो लास्ट जीएसटी काउंसिल की 39th ऑफ मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने यही डिसीजन लिया था कि अक्टूबर में जो है रिटर्न्स को चेंज करना था, सहज, सुगम, सरल ऐसे करके कुछ रिटर्न्स फॉर्मेट आए थे। बट अब गवर्नमेंट ने उसे ड्रॉप कर दिया है और अब गवर्नमेंट जो है जीएसटी जो है काउंसलिंग वो जो है नए रिटर्न्स नहीं लाएगी, जो पुराने ही रिटर्न्स हैं उन्हें ही अमेंड करके बहुत एडवांस लेवल पे चीजों को लेके जाएगी। देखिए दोस्तों, जीएसटीआर 2B एक तरह से वो जीएसटी जो लॉन्च किया गया था उसका जो सपना था उसको ही लागू करने का एक पूरा मैकेनिज्म सेट कर दिया गया है यहाँ पे कि भाई आप जब भी जो भी सप्लायर जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको उस पोर्टल में दिखेगा, जीएसटीआर 2 में भी दिखेगा, वो कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा भविष्य में जीएसटीआर 3B से। मींस आपको अब जो आप अभी 3B में आप सिर्फ इनपुट टैक्स पूरा लिख देते थे वो न लिखते हुए अब आपको कहीं ना कहीं 2B से मैच करना पड़ेगा और 2B में जितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखेगा उतना ही आप अवेल कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसे समझना बेहद जरूरी है। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, आगे मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि जीएसटीआर 2B आप कहां से देख पाएंगे और कैसे देख पाएंगे और क्या उसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अपन इंपॉर्टेंट बेनिफिट पे थे जीएसटीआर 2B के, जिसमें अपन को इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 बार अवनी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट किसी भी इनवॉइस में 2 बार नहीं लिया जा पाएगा। और साथ ही साथ जीएसटीआर 3B में इनपुट क्रेडिट रिवर्स भी किया जा सकेगा। और साथ ही साथ जीएसटीआर 3 में जो भी इनपुट टैक्स क्लेम क्रेडिट होगा उसका जो बेस रहेगा वो 2B ही होने जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी चलिए मैंने एक बार डिस्कस तो कर ही लिया, अब अपन कंपेयर करते हैं जीएसटीआर 2A और 2B के बीच में। जीएसटीआर 2B जो है वो डायनामिक है, मींस वो नेचर वाइज डे चेंज होते जाएगा। जब आपके सप्लायर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे अपने जीएसटीआर 1 में तो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2 जो है वो चेंज होते जाएगा। बट जबकि जीएसटीआर 2B जो है वो क्या है दोस्तों, वो रिमेन स्टैटिक और कांस्टेंट रहेगा हर महीने के बेसिस पे और ये इसे चेंज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जो सप्लायर जिस मंथ का भी रिटर्न फाइल करे बट जिस पीरियड में वो फाइल कर रहा है वो पीरियड लॉक होगा, उस पीरियड पे जीएसटीआर अवेलेबल हो पाएगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दोनों की मंथली है और सोर्सेज जो हैं वो दोनों में लगभग सेम है। जीएसटीआर 2A जो है जीएसटीआर 1, 5, 6, 7 और 8 पे डिपेंड करता है और यही जीएसटीआर 2B जो है जीएसटीआर 1, 5 और 6 तीनों में चीजें आएंगी। हमें जीएसटीआर 2B कब अवेल हो पाएगा, ये बहुत ही पॉइंट है कि भाई आप कब देख पाएंगे जीएसटीआर 2B को। कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी इसे जुलाई और अगस्त में ही लॉन्च किया हुआ है तो आप जुलाई का जीएसटीआर 2B देख पाएंगे 12 अगस्त, चूंकि यदि आज की डेट की बात की जाए 2 सितंबर है तो हम जुलाई महीने का जो है जीएसटीआर 2B देख पाएंगे। बट यदि हमें अगस्त का जीएसटीआर 2B देखना है तो हमें वेट करना पड़ेगा 12th ऑफ अगस्त तक। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि जीएसटीआर 1 भरने की जो एक लिमिट है वो है 10th ऑफ एवरी मंथ। तो 10 तारीख तक जब जीएसटीआर 1 फाइल होगा उसके बाद ही आप 2 दिन में वो प्रोसेस होगा और जीएसटीआर 2B में आपको वो सारे के सारे बिल रिफ्लेक्ट करेंगे जो उस पर्टिकुलर पीरियड में जीएसटीआर 1 में क्या किए गए होंगे, लोगों के द्वारा जो भी आपके सप्लायर हैं उनके थ्रू आपको इनपुट क्रेडिट अवेल करवाया गया होगा, तो वही क्रेडिट आपको वहां पे मिलेगा। इसके साथ ही साथ सिर्फ उस महीने का नहीं, उस पर्टिकुलर पीरियड में यदि पिछले महीने का भी जीएसटीआर यदि आपको दिया गया है तो वो भी आपको मिलेगा।
मीन्स एक एग्जांपल आगे के लिए देख लें तो हमें अगस्त का जीएसटीआर 2B देखने के लिए 12 सितंबर तक का वेट करना पड़ेगा। जीएसटीआर 2B की प्रोसेस क्या है दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है कि जीएसटीआर 2B जो है हमें पोर्टल पे लॉगिन करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे नेविगेट करना है और जैसे ही हम वहां पे दिखेंगे हमें 2B का टैब दिखेगा और हम इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पे व्यूइंग भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बहुत बिना किसी देरी किए हम अपने लाइव पोर्टल पे आते हैं। मैं आपको अपना जीएसटीआर पोर्टल दिखा के जीएसटीआर पोर्टल में कैसे आप इन चीजों को देख पाएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। gst.gov.in देन लॉगिन। ये देखिए दोस्तों, हम हमारे जीएसटीआर पोर्टल पे आ गए हैं। ये रिटर्न डैशबोर्ड पे हमें जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे हमें जो मिलेगा 21 और जुलाई, ये सर्च करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटी आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B आपको मिलेगा। ये भी जीएसटीआर 2 की तरह 2A की तरह व्यू और डाउनलोड ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम व्यू पे जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको ये सारी चीजें मिलेगी कि ऑल अदर आईटीसी जो चीजें हैं, B2B इनवॉइस, B2C डेबिट नोट एंड ऑल, ये चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे। कि आपको यहाँ पे पहले तो समरी डिटेल मिलेगी कि आपको कितना जीएसटी अवेलेबल हुआ है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीरियड में, और साथ ही साथ आईटीसी नॉट अवेलेबल जो फील्ड रहती हैं ये आपको यहाँ पे मिलेगी। और यदि आप यहाँ पे एक समरी का कॉलम आपका है और दूसरा आपका कॉलम है ऑल टेबल का, तो जिसमें आपको इनवॉइस लेवल की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, इनवॉइस लेवल की डिटेल मिलेगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे एक मेरी पार्टी देखेंगे रियल बेवरेजेस, तो उनका जीएसटी उन्होंने 13/1 का इनवॉइस जो है उन्होंने फाइल किया हुआ है 12 जुलाई को उन्होंने फाइल किया हुआ है। इस वजह से मुझे जो डिटेल है वो इस जीएसटीआर 2 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसे डाउनलोड पीडीएफ में भी कर सकते हैं और एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपकी पूरी समरी है दोस्तों, जहां पे आप जीएसटीआर 2B आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटीआर की समरी, जिसमें 2B बहुत इसमें आप जो पाएंगे वो ओवरऑल जो रिफ्लेक्शन है, मींस दैट इज द लाइव रिटर्न। मतलब ओवरऑल यदि अब ये देख लिया जाए कि गवर्नमेंट अब आपको कहीं ना कहीं नए रिटर्न और मैकेनिज्म के थ्रू अब ये करते जा रही है जिसके बेसिस पे आईटीसी क्लेम में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको रोका जा सके और आपको उतना ही आईटीसी अवेलेबल हो पाएगा नियर फ्यूचर में। कहीं ना कहीं 2B को 3B से जोड़ दिया जाएगा और ये भी हो सकता है कि 3B में जो टेबल नंबर 4 होता है वहां पे जो आईटीसी क्लेम होता है वो कहीं ना कहीं 2B के आईटीसी से जोड़ दिया जाए और वहां पे ऑटो पॉपुलेटेड कर दिया जाए। ये भविष्य में हो सकता है, गवर्नमेंट की जो तैयारी है। तो दोस्तों ओवरऑल ये जो चीज है मैंने आपको आज जो अपने इस डिटेल में जो पूरा पढ़ा हुआ है कि जीएसटीआर 2B के बारे में मैंने आपको बताया है, साथ ही साथ मैंने लाइव आपको जीएसटी पोर्टल के बारे में भी बताया है और साथ ही साथ जीएसटी 2B का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और ये क्यों बेहद जरूरी है, इन चीजों पे भी अपन डिस्कस किए हैं। इसके आगे जो भी अपडेशंस आएंगे बिल्कुल सर उसके लिए हम रेडी रहेंगे और मैं चेतन गुप्ता आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। तो बने रहिएगा सर। और सिंपल सी चीज है दोस्तों कि यदि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं तो आप जीएसटी हमारे इस पर्टिकुलर YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यदि आप इसे फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अकाउंटेंट के साथ शेयर कीजिए या ऐसा कोई पर्सन जो जीएसटी का काम देखता है उसके साथ इसे शेयर कीजिए और इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा अवेल कीजिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं आपको बेनिफिट कर दूं कि जो टैली जानते हो या ऐसे पर्सन जो टैली ऑपरेटिंग का काम करते हो उनके लिए मैं बता दूं कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन जीएसटी मास्टर क्लास लॉन्च की हुई है जिसमें इसी तरह का बेसिक ऑफ जीएसटी से लेकर कंप्लीट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग तक की सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं।
साथ ही साथ आपको जीएसटी कैसे न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप यूट्यूब पे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है जिस इज कॉल्ड जीएसटी मास्टर कम्युनिटी, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंटिन्यू इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और लिटरेचर आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यू। तो ओवरऑल ये चीजें हैं दोस्तों कि एक्शन लेना पड़ेगा आपको, आप प्लीज एक्शन लीजिए और अपने नॉलेज को अवेल कीजिए। थैंक यू सो मच।